कितनी सुंदर कथा है। माँ दुर्गा भवानी के 9 रूपों में आती है। एक माँ चंद्रघंटा की कथा। कौन सी माता है? चंद्रघंटा। कब की कथा है ये? चंद्रघंटा माता की कथा वर्णन करती है कि माँ का ये रूप कब प्रकट हुआ। कब? किस जगह पर प्रकट होता है मां चंद्रघंटा का ये रूप? ये उस समय की कथा है जिस समय पर भगवान शंकर मां पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं। शादी हो रही, शिव जी दूल्हा बने हैं, मां पार्वती जी दुल्हन बनी है। भगवान ओघड़दानी दूल्हा बनकर चले और पार्वती जी दुल्हन। खूब सारे भगवान शिव जी को श्रृंगार करने वाले ढेरों आए। इंद्रदेव ने कहा ऐसा श्रृंगार करो, इंद्राणी बोलती है ऐसा करो, लक्ष्मी जी बोलती हैं ऐसा करो, नारायण बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्माणी बोलती है ऐसा करो। खूब सारे पार्लर वाले आए पर शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। इतना जल्दी मेरे भोले बाबा तैयार नहीं होते। कभी कभी तुम्हारे घर में छोटे से लाडले ठाकुर जी, कल्लू जी, छोटे से भगवान हैं, आप उनको मुकुट पहना रहे हो वो गिरा रहे हैं, आप उनको बांसुरी रख रहे हो गिरा रहे हैं, आप उनको कपड़े पहना रहे हो वो पहन नहीं रहे। कभी कभी आप उनका श्रृंगार कर रहे हो वो टूट जा रहा है। कभी कानों का पहनाते हो तो एक कान का निकाल देता, कभी तिलक लगाते हो तो तिलक गिरा देता, कभी नगबेसर पहनाते हो नगबेसर गिरा देता। आप इतने परेशान हो जाते हो कि आखिरी में जम के चिपका देते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब की बार और तुमने उठाया जम के चिपका दिया। तुम कितनी भी जम के चिपका दो वो थोड़ी देर बाद फिर गिर गया, फिर गिर गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में पूरा श्रृंगार हो जाता। कभी कभी तो परेशान कर दे, कभी कभी श्रृंगार कर। क्यों? आपके अधीन नहीं, वो अपनी मर्जी से तैयार होते हैं और अपनी मर्जी से ही आनंद पाते हैं। अपनी मस्तक पर मलिया गिरी चंदन, ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल, ऐसा महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। कभी पहन लेते हैं वस्त्र, कभी नहीं पहनते, कभी आभूषण पहनते हैं, कभी नहीं पहनते, उनके ऊपर। अब बाबा को दूल्हा बनाना या शंकर भगवान को सजाना कोई सरल बात है? सरल है? बहुत कठिन, बहुत कठिन। सब देवता हार गए, श्रृंगार नहीं कर पाए सब। और संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को इस कथा में से एक बात सीख लेना चाहिए। आप यदि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सावन के महीने में श्रृंगार कर रहे हैं, आप शिवरात्रि पे शंकर भगवान के मंदिर में श्रृंगार कर रहे हैं, मंदिर के लोगों में आपको सूचना दी कि मंदिर का श्रृंगार करना है, मंदिर में तैयारी करना है, तो आप
अपने आप को किस्मत वाला समझना कि भोलेनाथ अपना श्रृंगार तुमसे करवा रहे। भोले बाबा आपसे श्रृंगार करवा रहे हैं। भगवान शिव जी ने अपना श्रृंगार भगवान विष्णु से नहीं करवाया, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, इंद्र नहीं कर पाए, गरुण वरुण नहीं कर पाए, भगवान शंकर का श्रृंगार कोई नहीं कर पाया। और अगर आप शिव जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, सावन के महीने में शंकर भगवान को सजा रहे हो, आप शिवरात्रि पर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान शंकर जब नारायण जी से नहीं करवाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, तो तुम कितने शिव जी के प्रिय हो गए जो तुमसे भगवान श्रृंगार करवाए, तुमसे करवाए। और वो कितना मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया। बाबा अगर आप सज रहे हो और हमसे सजवा रहे हो, तो ये तो हम पर आपकी करुणा, हम पर कृपा है। पर किसी किसी को अहंकार आ जाता है, मंदिर में तैयार करते करते किसी किसी को अभिमान आ जाता है, अगर मैं मंदिर नहीं गया तो श्रृंगार नहीं होगा। कई कई माताएं नहीं कह देती, मैं मर गई ना उस दिन मालूम पड़ेगा, तो मर जा। अभी देख लेते, ऐसे मरने से काम नहीं चलेगा। मैं अगर दुकान नहीं गया तो दुकान नहीं चलेगी, मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा ये नहीं होगा, मेरा ये काम नहीं हुआ। अरे भाई, कई लोग कहते गौतम मैं हूं जो मंदिर में श्रृंगार कर देता हूं, सावन के महीने में मैंने कैसा श्रृंगार करा, शंकर जी को कैसा सजाया, मंदिर में रंगोली मैंने डाली, मंदिर में ये काम मैंने करा, गौतम मैं हूं जो श्रृंगार कर रहा हूं, मैंने करा। अरे भाई, भगवान नारायण से नहीं करवा पाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, इंद्र से नहीं करवाए, तेर से करवा रहे हैं। समझ लेना कि तू भगवान के करीब है। अहंकार मत आने देना, अभिमत्ता नहीं आने देना, अहमता में मत फूल जाना। तेरे से करवा रहे, तेरे से महकता रहे दरबार सारे, महकता रहे दरबार सारे, तेरा किसने किया श्रृंगार सारे, तेरा किसने किया श्रृंगार सारे। अगर वो करवा रहा है तो प्रसन्न होए, प्रसन्न। इतनों में हमको छाटा उसने। नहीं हुआ श्रृंगार ब्रह्मा जी से, नहीं हुआ श्रृंगार भगवान विष्णु जी से, नहीं हुआ श्रृंगार किसी से। तब भोलेनाथ जी से पूछा कि अब क्या होगा, क्या करें। शंकर भगवान बोले काल भैरव को बुला लो, इससे जोरदार ब्यूटी पार्लर कोई नहीं जानता। अब काल भैरव नाम सुनते से ही लोगों की हालत ढीली हो जाती है। काल भैरव, बटुक भैरव, ओहो बाल भैरव, नाम सुने तो आदमी के आगे आधे से ज्यादा के पसीने छूट जाते। काल भैरव, भयंकर रूप, बड़े विकराल नयन, दंत, स्वरूप काला, भयंकर बाल, त्रिपुंडा लगा हुआ। अब इतना तो क्या, तुमने देखा होगा ब्यूटी पार्लर वाले जितने भी होते हैं पहले खुद का श्रृंगार करते हैं। जब वो ही सुंदर नहीं होंगे तो दूसरे को क्या खाक सुंदर बनाएंगे। पहले स्वयं, बोला सही है कि गलत है, पहले उनको खुद का श्रृंगार करना पड़ता है। एकदम बढ़िया लाइन वन खींच के डब्बा मब्बा भरो, फिर यहां से नीली पीली हो जाओ, फिर बढ़िया धागे से खिंचातानी कर कर, फिर बढ़िया खुद पहले अच्छा जोरदार दिखना चाहिए कि कोई पार्लर में आए तो उसको लगना चाहिए काकी जी कितनी सुंदर लग रही रे, बुआ जी इतनी बढ़िया लग रही है, तो अपने को भी इतना बढ़िया कर देगी। अब मालूम पड़े बोई ऐसी, भयंकर बाल खुले, दांत बड़े बड़े, टीकी लंबी चौड़ी, और होठ काले और दांत सफेद,
तो फिर तो वो हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ दीवार पर वो गोबर से बनाती हैं संजा, तो उसमें गाती हैं हिरनी को बड़ा बड़ा दांत कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी, संजावाई चली ससुराल। अब हमारे यहाँ इधर गाते, अब तुम्हारे उधर गाते कि नहीं गाते वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर गाते। संजा है होली है पूज लो। अब वो तो छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, बाँ में बैठी संजा माय लहंगो लहराती जाए, चूंदड़ी चमकाती जाए, चूड़ला दमकाती जाए, संजा बाई बोझ जाए। अब तो गाय सुन, गावे अब वो मालूम पड़े पार्लर जिसके यहाँ जा रहे हो श्रृंगार करने, अब मालूम पड़े वही विकराल रखे, तुम मन में आए तुम तैयार तो कर दोगी? हाँ, किसके जैसी करोगी? मेरे जैसी रिंदे हाथ जोड़ते, हमको नहीं होना तैयार है। तो पहले पार्लर वालों को तैयार होना पड़ता है, पहले पार्लर जो चलाए पहले वो श्रृंगार करे, तब तो अब भगवान नारायण जी से भगवान शिव तैयार नहीं हुए, भगवान ब्रह्मा जी से नहीं हुए, इंद्र से नहीं हुए, फिर पूछा कौन को बुलाया जाए, सब हार गए। आखिरी में सूचना कर दी काल भैरव को, भगवान काल भैरव आए। काल भैरव, और जो काल भैरव पहुंचे शंकर भगवान के सामने, शिव जी से पूछा प्रभु क्या करना है? शंकर भगवान कहे तैयार कर दे। तैयार? हाँ। काल भैरव ने अपने गणों को बुलाया, जाओ शमशान। भगवान विष्णु मन में सोचे शमशान से क्या लाएंगे, जाओ शमशान, राख उठा लाओ। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा हो गया तैयार। अब राख लपेटने से कोई दूल्हा तैयार। अरे भाई पूरी जिंदगी लपेटो, पर शादी में तो अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया अच्छे से तो रहो हैं। घर में जब शादी होती है ना, तो घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना 70-80 साल का, भले बुढ़ा हो गया पर उसके भी बाल रंग देते हैं, डाई कर दो इनको भी डाई कर दो, और मुंह में नहीं दांत, और टाई माई बांध के दरवाजे पे बुजुर्ग जो होते ना दादा दादी, उनको दरवाजे पे बोर मोर बांध के नथनी पिना के, दादी बेचारी घी एकदम, और लहंगा पिना दिया, चोली पिना दी, चूड़ा पिना दिया दादी जी के, और एकदम कमजोर, पूरे मुंह पे सल, हाथ में सल, क्योंकि 80 85 90 साल के, और दादाजी और ज्यादा बेचारे शिथिल, डंडा पकड़े, और मालूम पड़े टाई कोट सब पिना के, मुंह में दांत नहीं, पूरे गाल अंदर पूरे, और दादाजी एकदम दुबले पतले, और 25 बार वहीं पर खड़े खड़े सबसे सब लोग देखते बोले दादाजी आज तो बहुत क्यूट लग रहा है, एकदम जो अच्छे लग दादाजी पर से। लाओ जरा राख लाओ, राख लाए गए, बाबा पे चढ़ा दी, उन्होंने लाए भरकार झोली में, और कोड़ दो, शंकर भगवान पे सारी कोड़ दी। अब तो जो जटा अच्छी खासी थी वो भी, अब तुम्हारे बाल में कोई राख भर दे तो कैसा होगा। अब जो राख शरीर पे लगती थी, बाबा भोलेनाथ जी के जटा पे थोड़ी ना राख लगाई जाती, राख तो शरीर पे लगाई जाए, पर उन्होंने तो लगाया। अब पाउडर का डब्बा सिर पर भी कोई डालता है, उन्होंने लाके राख कोड़ दी सबने। शंकर भगवान तैयार, पूरी शरीर अच्छा दिखा। काल भैरव ने कहा आग भी दब गई, आग भी दब गई, पूरी राख राख में, भस्म में पूरी आंख वगैरह सब। काल भैरव ने उसी समय अपने हाथ की हथेली ली और पूरी आंख को पोंछ दिया। अब जो राख थी वो सब काली हो गई। काल भैरव खुश हो गए, बोले बाबा काजल जोरदार लग गया है। शंकर जी मन में सोचे तू तैयार कर रहा है तो अच्छा ही करेगा। पूरा सज धज के
श्रृंगारित होकर, जाओ जल्दी मुंडों की माला लाओ। भगवान ब्रह्मा जी को चक्कर आए। भगवान ब्रह्मा जी बोले शादी में फूलों की पहनते कि मुंडों की पहनते हैं, जल्दी जाओ। गए शमशान में, मुंडों की माला लाए। अब एक शमशान में किसी किसी दुकान में तुम जाकर कहो कि हमको एक काम करो कि 50 बिस्कुट के पैकेट दे दो, उसकी दुकान पे है ही नहीं 50। किसी किसी शमशान में इतने मुंडे ही नहीं। अब वो तो जितने जले होंगे उतने मिले होंगे। एक गण आकर बोला महाराज शमशान में हमने देखा वहां तो तीन मुंडे हैं। तो भगवान यमराज तुरंत बोले काल भैरव बाकी के दूसरे शमशान में सब दूर का प्रोडक्ट इकट्ठा करो, सब दूर का माल लाओ, एक जगह एकत्रित करो और मुंडों की माला बनाओ। सारे शमशान से मुंडे इकट्ठे कर लिए, मुंडे लेकर भगवान के गले में पिना दिए। गले भयंकर। और सांप पकड़ लाओ। अब पकड़ने गए जितने उतने भर के लिया। शिव जी के हाथ में बांध दिए, पांव में बांध दिए, सब दूर सांप ही सांप, गले में सांप, कान पे सांप, पीछे सांप, सब दूर सांप। और बच्चा कुचा था, एक कपड़ा लिया और वो कपड़ा बांध दिया नीचे, और शिव जी की नग्न अवस्था में और कपड़ा बांध दिया। कपड़ा लाए, एक मृगछाला बांध दी तो बंद नहीं रही थी। एक सांप को पकड़ा, उसी को बांध दिया, सांप को बेल्ट के रूप में बांधा। अब जैसे ही शंकर भगवान खड़े हुए और इतने में एक गण ने और जैसे ही उन्होंने पुंगी बजाई, बजाते से ही सांप जैसे ही उसने नाचना चालू करा, मृगछाला नीचे। भोलेनाथ जैसे थे वैसे की वैसे। काल भैरव ने समझाया सबको, सब सांपों को वापस बुलाया, मीटिंग ली और मीटिंग में कह दिया देखो जो जहां है वो में ही रहेगा। बैंड बाजे कितने ही बजे, सहनाई कितनी बजे, कुछ भी बजे, पर अपने को नहीं नाचना, सब नाचेंगे, अपन वैसे ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब बंद। चली बारात, भयंकर स्वरूप, भूत प्रेत, डाकनी पिशाचनी, भयंकर नाद करते हुए सब शिव जी को देख रहे थे। जितने भूत चुड़ैल सब शंकर जी पे से नीछावर कर रहे थे। कोई राइनोन लाके नजर उतार रहा था। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि राइनोन क्यों उतार रहे हैं? कोई सुंदर होता है तो उतारी जाती है। अब ये सुंदरता तो कहीं दिख नहीं रही है। जितने भी रिश्तेदार मिलेंगे पार्वती के सब भग जाएंगे। सुंदरता तो कुछ दिख नहीं, इतना क्या। और चले बारात, नाचते कूदते। ये कथा है, चंद्र घंटा माता की कथा चल रही है, याद रखना, चंद्र घंटा। और चली बारात महाराज बाबा की, मस्तक पर चंद्रमा, राख, भस्म, सर्प, भयंकर स्वरूप, सब घबराए। आगे आगे देवता चल रहे देवियों के साथ में। हिमालय राज की नगरी में खबर हो गई कि बारात आ गई। भगवान ब्रह्मा जी से कहा गया, भगवान विष्णु ने, कि इन सब रिश्तेदारों से कह दो कि दूल्हा मत देखना, बाकी की बारात पूरी देखो, दूल्हा मत देखना। क्यों? बस मना कर दो कि दूल्हा मत देखना। खबर करे, देवता निकले। निकलते सी ब्रह्मा जी ने हाथ हिलाकर कहा कि अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। सारों ने खबर कर दी कि बहुत सुंदर बारात है, ये समझे बाहर आओ। अब वो करे थे अंदर जाओ, तो और बाहर आ गए। और जो निकले भगवान, सारे जितने बैठे हुए थे छज्जों में ऊपर नीचे, सब लुढ़क लुढ़क कर चक्कर खाए नीचे गिरे। सारे नगर में खबर हो गई, बारात का दूल्हा मत देखना। हिमालय राज की नगरी में बारात पहुंची। हिमालय राज के दरवाजे पर बारात पहुंची और सूचना मिली मैनावती को कि दूल्हा आ गया।
दूल्हा आया। और थाली तैयार करी। दरवाजे पर जब दूल्हा आता है तो सास आरती उतारती। दरवाजे पर जैसे ही पहुंची मैनावती, जो शंकर भगवान का स्वरूप देखा तो चक्कर खाकर मैनावती के हाथ की थाली नीचे गिर गई। बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी। हिमालय राज जी ने को मालूम पड़ा कि दूल्हा आया है, देखूं। जाकर देखा तो कैसे ब्याहूं बेटी को, स्वरूप देखकर मना कर दिया। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब घबरा रहे थे। खबर पहुंच गई मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा के पास, पार्वती जी के पास। दूल्हा तो आया है पर रूप अच्छा नहीं, भयंकर रूप रखकर आया है। पार्वती हाथ जोड़े तेरे, शादी कैंसिल कर दे, विवाह कैंसिल, विवाह मत कर पार्वती। दूल्हा भयंकर। पार्वती जी बोली एक बार मुझे भी तो देखने दो। जिसके बारे में इतना सुना था, आराधना करी थी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जिनके बारे में इतना सुना था, क्या वो कर्पूर गौरम कपूर की तरह श्वेत होना चाहिए? और वो ऐसे जाकर देखूं तो सही। जो मेरी मैया सिर पर पल्लू डालकर, नैनों में सुरमा लगाकर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, सिर में गजरा, माथे पर बेंदा, मस्तक पर बिंदी, नाक में नथनी, होठों पे लाली, कानों में बुंदा, गले में हरवा, और मेरी मां पहुंच गई दरवाजे पर, द्वार पर। शंकर भगवान को देखा, मुस्कुराए, प्रसन्न। कुछ नहीं देखा पार्वती जी ने, कुछ भी नहीं। केवल एक ही चीज देखी, शिव जी का ऊपर राख कितनी ये नहीं, शंकर जी के तन पर कितने सांप बिच्छू ये नहीं। पार्वती जी ने केवल एक ही चीज देखी कि उनके मस्तक पर चंद्रमा है। मस्तक पर चंद्रमा। मस्तक। किसी ने एक भजन गाया है पहले, वो हमको आता तो नहीं है पर सुना है, मस्तक पर चंदा वाई, आसमान मून लाइट, और मेरे भोले बाबा ब्रिलियंट हैं। ऐसा कुछ भजन उन्होंने गाया है, स्मरण किसी ने गाया ये भजन, बड़ा सुंदर गाया। पार्वती मैया ने देखा, कुछ नहीं देखा मेरी जगत जननी मैया ने, केवल चंद्रमा देखा, केवल चंद्रमा, केवल चंद्रमा। और चंद्रमा देखते से ही मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा निहारने लगी चंद्रमा को। चंद्रमा ने मां अम्बा जगदम्बा को देखा। देखते से ही मां अम्बा जगदम्बा समझ गई, शिवजी कह रहे हैं घबराना नहीं, शांति रखना। सारा शरीर सांप बिच्छू राख और मुंडों से भर कर लाया हूं, और आखिरी में चंद्रमा साथ लाया हूं। चंद्रमा सीख देता है कि शांति रखो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा मौन रहो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा हृदय को ठंडा रखना, चंद्रमा सीख देता है क्रोध मत करना, इतनी जल्दी डामाडोल मत हो जाना, मन को विचलित मत कर लेना। चंद्रमा सीख देता है कि स्थिरता रखना।
विघ्न आया है, कटेगा। चंद्रमा स्थिरता दे रहा, शांति दे रहा, मौन दे रहा। और माँ ने हाथ जोड़ लिए बाबा भोलेनाथ जी के। चंद्रमा को देखा और देखकर कहा, चंद्र, आप शिव जी को लेकर आए हो यहाँ। जितनी शीतलता मेरे शिव जी में है उतनी शीतलता मुझ में देना। शांति जितनी शिव में है उतनी शांति मुझे देना। धैर्य मुझे देना, विश्वास मुझे देना कि मैं डिगू ना। भीतर प्रवेश हुआ बारात का। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं बरमाला तो पहनाऊंगी, मना नहीं है, पर चंद्रमा को उतार दो, क्योंकि मैं आपको पहनाना चाहती हूं, चंद्रमा को थोड़ी। मैं आपकी अर्धांगिनी होंगी, चंद्रमा की थोड़ी। चंद्रमा नीचे उतरने लगे तो शिवजी से पूछा, मैं कहां जाऊं, कहां? पार्वती जी कहती हैं, जब मैं शंकर जी को माला पहनाऊं उस समय चंद्रमा मेरे मस्तक पर हो, और जिस समय पर शिव जी मुझे माला पहनाए तब चंद्रमा शिव के मस्तक पर हो। शिव के मां माला पहनाने के समय पर चंद्रमा मेरी मैया के मस्तक पर आ गया। चंद्रमा को देखकर मेरी माता ने कहा, शीतलता देना, शांति देना, धैर्य देना, मौनता देना और हृदय को संतोष देना। इसलिए आज भी मां जगत जननी ने मस्तक पर जैसे ही चंद्रमा लिया, शिवजी के गले में माला पहनाई। माला पहनाते से ही शंकर भगवान कहते हैं, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, तेरी शीतलता, तेरी शांति, तेरा हृदय की आनंदता आज मुझे सुख दे गई। पार्वती, सारा नगर मुझे देखकर हाय हाय कर रहा था, घबरा रहा था, पर तू नहीं घबराई। पार्वती जी कहती हैं, जब आप मस्तक पर चंद्रमा लेकर आए तो मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि शांति रखना, संकट आया है, कटेगा, चिंता मत करना, ये भयंकर रूप भी मेरा टल जाएगा और मैं कर्पूर गौरम। बोले चंद्र घंटा माता की। चंद्र घंटा माता की। 9 देवियों में एक देवी की आराधना चंद्र घंटा के रूप में होती है। क्यों होती है? कि घर में शांति रखो, मन में शांति रखो, थोड़ा संकट आया है, टलेगा। कितना बड़ा संकट था, शिवजी का इतना विकराल रूप था, लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे, पर शिवजी ने चंद्रमा को रखकर शीतलता दी थी कि जो समझ गया मेरे रूप को वो फिर भटका नहीं।